दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या एसआईआर बीजेपी की जीत का नया हथियार बन गया है? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एसआईआर रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एसआईआर को रद्द करने की मांग इस समय तेज़ हो चुकी है। लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। केरल से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। कहा जा रहा है कि एसआईआर को तुरंत रद्द कर दिया जाए। वहीं पश्चिम बंगाल से भी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं कि जो एसआईआर चल रहा है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एसआईआर से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर कंप्लीट होगा तो उस एसआईआर के दौरान 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। ये आरोप 2 दिन पहले विपक्ष के नेताओं ने लगाया था और अब एसआईआर को लेकर जो आरोप लगा है वो बेहद संगीन है। खबर ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के हर सीट पर इस बार 50,000 वोट काटे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कहा जा रहा है ये जो एसआईआर हो रहा है मोदी शाह की वजह से हो रहा है। मोदी शाह चाहते हैं कि एसआईआर हो और एसआईआर से बिहार में बीजेपी को, एनडीए को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसलिए इन लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है एसआईआर के माध्यम से। हालांकि एसआईआर के बचाव में चुनाव आयोग उतर चुका है। चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि ये एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, एसआईआर को बदनाम किया जा रहा है। एसआईआर तो साफ पाक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करने का माध्यम है, वोट चोरी का माध्यम नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम किस पर यकीन करें, चुनाव आयोग पर यकीन करें या फिर विपक्ष पर यकीन करें? क्योंकि 2 गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए। पहला कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का वोट काटा जाएगा और दूसरा आरोप यह है कि हर सीट पर 50,000 वोट काटे जाएंगे। और ये आरोप विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने लगाया है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो 50,000 वोट कटेगा हर सीट पर, वो किस समाज का रहेगा? दोस्तों आप लोग सोच कर देखिए, किस समाज का रहेगा? और अब इसको लेकर भी खुलासा हो गया है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम, यादव और एससी समाज के लोगों का वोट काटा जाएगा। ये वो वोटर रहेंगे जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं करते हैं और वोटर लिस्ट में वही लोग रहेंगे जो सत्ताधारी पार्टी को वोट करते हैं। तो इस तरह से अगर एसआईआर बनाया जाएगा तो दोस्तों क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या फिर कमज़ोर कर रहा है? वैसे चुनाव आयोग की साख पर दोस्तों अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो अभी का है, लेकिन इससे पहले ईवीएम बैलेट का मुद्दा छाया हुआ है। अब एक सुर में अलग अलग मंच से नेता ये कहने लगे हैं कि अगर मोदी लहर है तो बैलेट पेपर से सिर्फ एक चुनाव करके दिखाएं। महाराष्ट्र से आने वाले उद्धव ठाकरे ने यह बयान देकर चुनाव आयोग में हड़कंप मचा दिया है। चुनाव आयोग को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है उद्धव ठाकरे ने। कहा है कि अगर एनडीए बीजेपी की लहर है, ये महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, हरियाणा भी जीत रहे हैं और बिहार भी जीत रहे हैं, तो अगर वाकई जनता इनके साथ है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों इस हेडलाइन को आप देखिए, बीजेपी चुनाव आयोग का मिसयूज कर काट रही वोट, ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट से हो मतदान। ऐसे ना जाने कितने नेता हैं जो बैलेट की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सतही तौर पर संगठित नहीं है। दोस्तों मैं तो बार बार कहता हूं, ये जो विपक्ष नेता हैं ये एकजुट नहीं हैं। इंडिया गठबंधन बनाएंगे वो भी सही से नहीं बना पाए। केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में इंडिया के साथ रहते हैं, जब दिल्ली में चुनाव होता है तो अलग हो जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जब दिल्ली में चुनाव होता है तो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और बिहार में जब चुनाव होता है तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं। ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया ये मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? और अगर बार बार एसआईआर पर सवाल खड़े कर देंगे, वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े करेंगे, तो इससे क्या हासिल होगा? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ
विपक्ष के तमाम नेताओं से, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ आरोप लगाया, जनता ने उसे सुना, आपने तर्क भी दिया, तो उसको लेकर लड़ाई तो लड़ोगे ना भाई, लड़ाई तो लड़ोगे ना। सड़क पर उतरोगे लड़ाई लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे, या फिर चुनाव का बहिष्कार करोगे। मुझे नहीं लगता चुनाव का बहिष्कार सही तरीका है। तरीका तो दो ही है फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में जाइए या फिर जनता को अपने पक्ष में करिए। और ये जो मुद्दा है बैलेट पेपर की बहाली का, ये आखिर कब सुलझेगा, ये दोस्तों बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों ईवीएम का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। ईवीएम पर किसी को भी यकीन नहीं है। हाँ, उसे बहुत यकीन है जो सत्ता में बैठा है, जो सत्ता की मलाई खा रहा है, उसे ईवीएम पर अटूट विश्वास है। ना सिर्फ सत्ताधारियों को विश्वास है, बल्कि हमारा इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होता है। तो एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं भाई बैलेट पेपर की बहाली कर दीजिए, वहीं पर चुनाव आयोग ईवीएम का समर्थन अगर इस तरीके से कर रहा, प्रवक्ता बना हुआ है, तो फिर बैलेट की बहाली कैसे होगी, कोई तरीका है या नहीं। और विपक्ष के नेता जो अलग अलग फोरम पर बोल रहे हैं ईवीएम गलत है, वाहियात है, घटिया है, हैकिंग होती है, तो क्या इसका कोई समाधान है? इसका कोई समाधान निकाला जाएगा या सिर्फ आरोप ही लगाएंगे? आरोप लगाने से क्या समस्या का समाधान होगा? महाराष्ट्र में आरोप लगा, चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री बन गया। हरियाणा में भी ऐसे हुआ, चुनाव हुआ, आरोप लगे, मुख्यमंत्री बन गया। बिहार में भी ऐसे हुआ, आरोप लगा, रिजल्ट आए, फिर आरोप लगा, सरकार बन गई। तो कब तक ये चलेगा? मेरा सवाल यही है, कब तक चलेगा ये सब? कुछ करेंगे विपक्ष के नेता? क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी विपक्ष के ही कंधों पर है, विपक्ष के ही कंधों पर दोस्तों। और जो लोग बैलेट की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग, जो जनता है, वो विपक्ष के साथ इस समय खड़ी हुई है। तो विपक्ष के नेता अगर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे, तो इससे क्या हासिल होगा, मैं ये समझना चाहता हूँ आज दोस्तों। क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहते हैं और ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ये बात और है कि ईवीएम में बहुत धांधली हो रही है, लगातार खबरें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर देता है, कहता नहीं ये सब गलत खबरें हैं, अफवाह है, मिसलीडिंग बता देता है। क्या तरीका है? नेता विपक्ष राहुल गांधी क्या करेंगे? लगातार नेता विपक्ष आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगा दिया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी, ममता बनर्जी ने भी, मायावती जी ने भी आरोप लगा दिया। इसका समाधान क्या है? अगर नहीं उतर सकते सड़क पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है कि ईवीएम के मामले पर सवाल उठाना अब बंद कर देना चाहिए। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर ये अफवाह मत फैलाओ। और बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग कुछ क्यों नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग क्या आप सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का चाटुकार बनकर रह गया है? चुनाव आयोग क्यों नहीं विपक्ष की बात सुन रहा है? चुनाव आयोग क्या पार्टी का प्रवक्ता बन जाएगा? ज्ञानेश कुमार से मेरा सवाल है, क्या ज्ञानेश कुमार को इसीलिए चुना गया है कि सत्ता की गोद में सिर्फ खेलें, विपक्ष को नज़रअंदाज कर दें? ऐसा नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है, जनता सब सुन रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। और विपक्ष को भी अब सावधान रहने की ज़रूरत है। एक ही मुद्दा, अगर विपक्ष इस मुद्दे को एक मंच पर आकर उठाएगा तो यकीनन ईवीएम का समाधान होगा। ये दोस्तों आप लोग लिख कर ले लीजिए। बैलेट की बहाली उसी दिन हो जाएगी जिस दिन विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर आ जाएंगे। और बार बार अलग अलग बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा जब एक स्ट्रांग मंच बनेगा। नहीं तो आप लोग चिल्लाते रहिए ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट से मतदान हो, कोई नहीं सुनने वाला है। चुनाव आयोग ने तो आंख कान नाक सब बंद कर लिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग बताइए चुनाव कैसे होना चाहिए, बैलेट या फिर ईवीएम? राय दीजिएगा। धन्यवाद।